आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि झुंड में कुत्ते आते हैं, शेर तो अकेला आता है। शेर के केस में ये बात सच हो सकती है, लेकिन विल्डेबीस्ट के लिए ये बात लागू नहीं होती, क्योंकि झुंड में रहने के कारण ही ये एनिमल्स खतरनाक जानवरों के छक्के छुड़ाने की काबिलियत रखते हैं। साथ ही करीब 80 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से भागकर ये किसी भी एनिमल का पीछा करके उनको नानी याद दिला सकते हैं। इस वीडियो में हम विल्डेबीस्ट से जुड़े कुछ इसी तरह के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखने वाले हैं, तो चलिए जानते हैं इन जानवरों के बारे में। विल्डेबीस्ट बोविडी फैमिली से बिलोंग करने वाले विल्डेबीस्ट को गोट्स और शीप्स का रिश्तेदार माना जाता है। इन जानवरों को केन्या, तंजानिया के सिवा अफ्रीका के अलग अलग हिस्से में ग्रासलैंड्स और सवाना वाले इलाकों में आसानी से देखा जा सकता है। इन जानवरों की लंबाई करीब 6 फीट से लेकर 8 फीट तक हो सकती है। इन जानवरों की दुनिया भर में 2 स्पीशीज पाई जाती है। इनमें से पहली प्रजाति ब्लैक विल्डेबीस्ट है, वही दूसरी प्रजाति का नाम ब्लू विल्डेबीस्ट है। ये जानवर अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए आमतौर पर मई और जुलाई मंथ्स के बीच मीटिंग करते हैं। मीटिंग को पूरा करने के करीब 250 दिनों बाद फीमेल जनवरी से मार्च मंथ्स के बीच एक बच्चे को जन्म देती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि झुंड में रहने वाले ये जानवर हर साल लाखों नन्हे बच्चों को जन्म देते हैं। डिफरेंस बिटवीन ब्लू एंड ब्लैक विल्डेबीस्ट। ब्लू विल्डेबीस्ट को ब्रिंडल न्यू के नाम से भी जाना जाता है, वही ब्लैक विल्डेबीस्ट को व्हाइट टेल्ड न्यू के नाम से भी जाना जाता है। ये दोनों ही प्रजातियां एंटीलोप है, वही दोनों के सर भी एक ही समान चौड़े होते हैं। ब्लू विल्डेबीस्ट के साइज की बात करें तो ये काफी बड़े आकार के होते हैं। इनमें मेल ब्लू विल्डेबीस्ट का वजन करीब 165 से 290 किलो तक होता है और फीमेल ब्लू विल्डेबीस्ट का वजन करीब 140 से 260 किलो तक होता है। वही अगर ब्लैक विल्डेबीस्ट के वजन की बात करें तो इनमें मेल का वजन करीब 160 से 205 किलो तक और फीमेल का वजन 130 से 145 किलो तक होता है। ब्लू विल्डेबीस्ट के सींग बाहर की तरफ मुड़े हुए होते हैं, जबकि ब्लैक विल्डेबीस्ट के सींग आगे की तरफ मुड़े होते हैं। एक ब्लू विल्डेबीस्ट के शरीर पर ब्लैक और ग्रे कलर्स के सिवा ब्लू कलर भी पाया जाता है। वही ब्लैक विल्डेबीस्ट के शरीर पर ब्लैक ब्राउन के अलावा क्रीम कलर होता है। खाने में इन दोनों ही प्रजातियों को घास पसंद होती है। मुझे लगता है अगर आपको इन दोनों स्पीशीज के बीच में अंतर करने को कहा जाए या पहचानने को कहा जाए तो अब आप इन्हें आसानी से पहचान सकेंगे। फीचर्स एंड मेटिंग प्रोसेस ऑफ विल्डेबीस्ट। एक नए जन्मे विल्डेबीस्ट बेबी के शरीर पर येलो और ब्राउन कलर्स पाए जाते हैं। हालांकि जन्म से करीब 2 महीनों के बाद इन बच्चों का रंग अपने माँ बाप की तरह होने लगता है। ये बच्चे करीब 4 महीने तक माँ का दूध पीते हैं। पैदा होने के कुछ ही मिनट बाद ये बच्चे चलने लगते हैं। एक मेल जहाँ 3 से 4 साल में मैच्योर होता है, वही फीमेल 2 से 3 साल की उम्र तक मैच्योर हो जाती है। हालांकि जन्म के करीब 10 दिनों बाद ही ये घास चरने के काबिल हो जाते हैं। जन्म होने के कुछ दिनों बाद तक इन जानवरों के सर पर हॉर्न्स नहीं होते, मगर उम्र बढ़ने के साथ साथ इन्हें सींग आने लगते हैं। ये इनके सबसे मेन हथियार है, जो बड़े होने पर इनको दुश्मनों से बचने में मदद करते हैं। अडल्ट स्टेज तक इनकी बॉडी काफी ज्यादा मस्कुलर हो जाती है। ऐसे में हाई शोल्डर्स और डीप चेस्ट की वजह से इन एनिमल्स को दूर से ही पहचाना जा सकता है। हाँ, मगर भारी भरकम शरीर की तुलना में इनकी गर्दन काफी छोटी होती है, वही इनके पैर काफी ज्यादा पतले होते हैं। इन थिन लेग्स की वजह से ही ये जानवर तेज रफ्तार से भागकर खुद को लंबे समय तक जिंदा रख पाते हैं। बड़े होने पर इनके शरीर का रंग काफी ज्यादा गहरा हो जाता है, जिसके बाद इनका शरीर पूरी जिंदगी भर डार्क ग्रे और ब्लैक कलर का रहता है। इसके अलावा इनके शरीर पर काली धारियों के सिवा धब्बे भी पाए जाते हैं। बड़े होते होते इनके सींग काफी हद तक गाय की तरह हो जाते हैं। ऐसे में बड़े से बड़े शिकारी जानवर भी इनके पास आने से कतराते हैं। आपको बता दे कि मीटिंग के दौरान एक झुंड में 150 के करीब विल्डेबीस्ट हो सकते हैं। मीटिंग सीजन के दौरान अगर आपने इन जानवरों के करीब जाने की कोशिश की तो आपको मुंह की खानी पड़ सकती है। ये जानवर अपने साथी को पाने के लिए अपनी बिरादरी के दूसरे मेल से भी भिड़ जाते हैं। इस दौरान ये कभी भी किसी पर भी हमला कर सकते हैं। वही अगर इनके लाइफ स्पैन की बात करें तो ये जानवर करीब 20 सालों तक जीवित रहते हैं। हालांकि कुछ जानवर तो ऐसे भी पाए गए हैं जो करीब 40 सालों तक जिंदा रहे हैं। फूड ऑफ विल्डेबीस्ट। एंटीलोप फैमिली के बाकी मेंबर्स की तरह ही विल्डेबीस्ट भी पूरी तरह से शाकाहारी होते हैं। ये एनिमल्स अपना पेट भरने के लिए घास खाना पसंद करते हैं। जोरों की भूख लगने पर ये जानवर सूखी घास भी खा सकते हैं। अपने इर्द गिर्द मौजूद ये किसी भी तरह की घास को आसानी से हजम कर जाते हैं। हालांकि कई बार इन जानवरों को जंगल के मैदानी इलाकों में आग लगने की वजह से लंबे समय तक भूखा भी रहना पड़ता है।
जब चारों तरफ की घास जलकर राख हो जाती है। ऐसे में ये पेड़ों की टहनियां और पत्ते खाकर अपना पेट भरते हैं। इसके अलावा ये जानवर घास के मैदानों की खोज में सैकड़ों किलोमीटर की दूरी भी तय कर लेते हैं। आपको बता दे कि खाने की तलाश में ये जानवर हर साल लाखों की तादाद में पलायन करते हैं। ये जानवर नेचर पर अपने भोजन के लिए निर्भर रहते हैं, तो दूसरी तरफ अपने मल की मदद से जमीन को उपजाऊ बनाते हैं, जिससे अन्य कई जानवरों का पेट पलता है। इन जानवरों की चमड़ी से लेदर के प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। आपने ये तो जान लिया है कि ये खाते क्या है। अब बारी है इनकी जिंदगी के सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट के बारे में जानने की। माइग्रेशन ऑफ विल्डेबीस्ट। ये जानवर खाने और पानी के तलाश में झुंड में रहकर लंबी दूरियां तय करते हैं। ये इस बीच 800 से 1600 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। हालांकि इनमें से कुछ अपने ठिकानों पर ही बने रहते हैं, मगर फिर भी पलायन करते वक्त इनकी तादाद लाखों में पहुंच जाती है। खाना ढूंढते वक्त इन जानवरों को कई खतरनाक रास्तों से गुजरना पड़ता है और ऐसे में जान जाने की संभावना बनी रहती है। केन्या के मसाई मारा से निकलते वक्त इन जानवरों को 2 बड़ी और चौड़ी नदियों को भी पार करना पड़ता है। इन नदियों को पार करते वक्त सैकड़ों विल्डेबीस्ट क्रोकोडाइल का शिकार बनते हैं। पेट भरने के लिए ये पलायन इनकी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण इवेंट्स में से एक होता है। ऐसे में अगर ये जानवर मगरमच्छों से भरी इन खतरनाक नदियों से नहीं गुजरते तो आने वाले समय में भूख के कारण जान गंवाने का खतरा बना रहता है। हालांकि झुंड में रहने की वजह से विल्डेबीस्ट के मारे जाने की संभावना काफी कम होती है। बिहेवियर। ये जानवर आमतौर पर देर दोपहर तक एक्टिव रहते हैं। वही अंधेरा होते ही ये आराम फरमाने लगते हैं। ये जानवर कई तरीकों की आवाज निकालने के लिए भी जाने जाते हैं, जिसमें जम्हाई लेने से लेकर ग्रंटिंग कॉल्स भी शामिल होती है। विल्डेबीस्ट काफी ज्यादा टेरिटोरियल भी होते हैं। अगर किसी भी जंगली जानवर या इंसान ने इनके इलाकों में घुसने की कोशिश की तो इन्हें उनको मार मार कर भूत बनाने में जरा भी देर नहीं लगेगी। इसलिए खूंखार जंगली शिकारी भी इनके इलाके में घुसने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। फीमेल विल्डेबीस्ट और बच्चे एक छोटे से झुंड में रहते हैं। बड़े होने पर मेल बच्चे इस झुंड को छोड़कर बैचलर्स के झुंड में शामिल हो जाते हैं। हालांकि फीमेल बेबीज बड़ी होने के बाद भी अपनी माओ के साथ उसी झुंड में रहती है। वैसे मेल विल्डेबीस्ट अपने इलाके की सीमा पर खड़े होकर दूसरे इलाकों के विल्डेबीस्ट को चैलेंज करते हैं। ऐसे में कई बार इन जानवरों में खूंखार लड़ाइयाँ भी हो जाती है। विल्डेबीस्ट अपने झुंड में रहकर खेलना पसंद करते हैं। ये जानवर सच में बहुत ही ज्यादा फुर्तीले और हरदम ऊर्जा से भरे रहते हैं। हालांकि अपनी जिंदगी का करीब 50% समय आराम करके बिताते हैं। इसके अलावा करीब 33% समय घास चरने और 12% समय एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं। विल्डेबीस्ट कंजर्वेशन स्टेटस। पिछले कुछ सालों के आंकड़ों को उठाकर देखें तो सेरेंगेटी जैसे जगहों में इन जानवरों की तादाद में भारी इजाफा हुआ है। वही बोत्सवाना जैसी जगहों में इन जानवरों की तादाद में भारी गिरावट देखने को मिली है। ये जानवर फसलों की बर्बादी के मुख्य कारण है। इसी के चलते किसानों द्वारा भी इन जानवरों को नुकसान पहुंचाया जाता है। ऐसे में कुछ जानवर भूख और प्यास से तड़पकर शरीर त्याग देते हैं। इसके सिवा हंटिंग भी इनकी कमी का एक बड़ा कारण है। लायंस, वाइल्ड डॉग्स, चीता, हाइनास जैसे शिकारी जानवरों की डाइट में विल्डेबीस्ट का नाम सबसे आगे होता है। अपने इलाके से बाहर आने पर या अपने झुंड से बिछड़ जाने पर अक्सर ये बेचारे जानवर इन शिकारियों का निवाला बन जाते हैं। इसके अलावा माइग्रेशन के दौरान भी नदी पार करते वक्त खूंखार मगरमच्छों का डर हमेशा बना रहता है। कुल मिलाकर इन शाकाहारी जीवों की लाइफ खतरों और संघर्षों से भरी हुई है। तो चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो जाते जाते हमारे इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जरूर बताइएगा कि विल्डेबीस्ट नाम के इस एंटीलोप से रिलेटेड कौन सा फैक्ट आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग और यूनिक लगा। और हाँ, अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आप तक हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच जाए।